हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो एटीट्यूड चेंज का थर्ड कंसेप्ट है। देखो, टू कंसेप्ट में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, कंसेप्ट ऑफ बैलेंस एंड कॉग्निटिव डिसोनेंस। ये मैं आपको विद एग्जांपल डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसका वीडियो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि एटीट्यूड चेंज आप स्टार्टिंग से पढ़ सके। तो आज जो टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है द टू स्टेप कंसेप्ट। देखो, टू स्टेप कंसेप्ट में क्या होता है कि दो चीजें होती हैं। एक पर्सन वो होता है जिसका एटीट्यूड चेंज करना होता है और दूसरा पर्सन वो होता है जिसके थ्रू एटीट्यूड चेंज किया जाता है। जिस पर्सन का एटीट्यूड हम चेंज करना चाहते हैं उसे हम टारगेट बोलते हैं और जिस पर्सन के थ्रू एटीट्यूड चेंज किया जाता है उसे सोर्स बोला जाता है। तो दो चीजें यहाँ कंसिडर की गई हैं। यहाँ पर जो पर्सन अपना एटीट्यूड चेंज करना चाहता है वो अपने सोर्स को ऑब्जर्व करता है, उसे इमिटेट करता है, उसे कॉपी करता है और उसके अकॉर्डिंग ही वो अपना एटीट्यूड डेवलप कर लेता है। तो देखो, ये जो कंसेप्ट है किसने दिया है? ये दिया है एस.एम. मॉसन, इंडियन साइकोलॉजिस्ट। एस.एम. मॉसन एक इंडियन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने इस कंसेप्ट को डेवलप किया। इनके अकॉर्डिंग एटीट्यूड चेंज में दो स्टेप की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट स्टेप क्या होती है कि जब टारगेट अपने सोर्स को आइडेंटिफाई करता है, उसके अकॉर्डिंग ही अपने एटीट्यूड को डेवलप करता है, तो वो होती है फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप में क्या होता है कि सोर्स अपने बिहेवियर में चेंजेस लाता है क्योंकि वो अपने टारगेट के लिए एक पॉजिटिव फीलिंग रखता है। तो आप किस तरह से डिफाइन करेंगे? सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? टारगेट आइडेंटिफाइज विद द सोर्स। देखो, टारगेट कौन होता है? टारगेट इज द पर्सन हुज एटीट्यूड इज टू बी चेंज्ड। दूसरा होता है सोर्स। सोर्स कौन होता है? सोर्स इज द पर्सन थ्रू whom चेंज टेक्स प्लेस। और आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है टारगेट लाइक्स एंड हैज रिगार्ड फॉर द सोर्स, ही ट्राइज टू फील लाइक हिम। देखो, यहाँ पर जो आइडेंटिफिकेशन है ये यहाँ पर फर्स्ट स्टेप होती है। फर्स्ट स्टेप में क्या करता है कि जो टारगेट होता है अपने सोर्स को इमिटेट करता है, उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, उसकी तरह ही वो अपने एटीट्यूड को डेवलप करता है क्योंकि वो अपने सोर्स का रिगार्ड करता है, अपने सोर्स पर ट्रस्ट करता है और अपने सोर्स का वो रिस्पेक्ट करता है। ये तीनों टर्म आपको क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट है टारगेट, सेकंड है सोर्स और तीसरी है आइडेंटिफिकेशन। अगर ये तीनों आपको क्लियर हो जाती है तो आपको टू स्टेप कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो, इन तीनों टर्म्स को क्लियर करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज आपको कोल्ड ड्रिंक पीना बहुत अच्छा लगता है। कोल्ड ड्रिंक में एक पर्टिकुलर ड्रिंक ले लेते हैं, सपोज माउंटेन ड्यू। आप माउंटेन ड्यू क्यों पीते हैं? क्योंकि आपका फेवरेट स्टार ऋतिक रोशन उसकी एड करता है। एक दिन आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है इनका कंजम्पशन हमारी हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, लेकिन आप उसका कंजम्पशन क्यों करते हैं? क्योंकि आप अपने फेवरेट स्टार को इमिटेट करते हैं, उसे कॉपी करते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं। जैसे वो एक्ट करता है वैसे ही आप एक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेप हो जाती है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि हम अपने सोर्स पर्सन को कॉपी करते हैं, इमिटेट करते हैं और उसकी तरह ही हम अपने एटीट्यूड को डेवलप कर लेते हैं। तो यहाँ सोर्स पर्सन कौन है? सोर्स है ऋतिक रोशन और टारगेट कौन है? टारगेट है आप। आप ऋतिक रोशन के एटीट्यूड को कॉपी करके अपने एटीट्यूड को डेवलप कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गई। अब देखो, सेकंड स्टेप में क्या होता है? सेकंड स्टेप में आता है द सोर्स मस्ट हैव पॉजिटिव फीलिंग टुवर्ड्स द टारगेट एंड चेंजेस हिज एटीट्यूड एंड बिहेवियर। देखो, यहाँ जो सोर्स है वो अपने टारगेट के लिए एक पॉजिटिव फीलिंग रखता है, एक अट्रैक्शन रखता है। वो अपने टारगेट के लिए अपने एटीट्यूड को चेंज करता है, अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करता है ताकि उसके टारगेट को उसका बेनिफिट मिल सके। अब देखो, सपोज ऋतिक रोशन लोगों के माउंटेन ड्यू के पॉजिटिव एटीट्यूड को नेगेटिव बनाना चाहते हैं क्योंकि ये जो ड्रिंक है हार्मफुल है हेल्थ के लिए।
तो अगर वो लोगों के एटीट्यूड को, अपने फैंस के एटीट्यूड को चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें माउंटेन ड्यू के कंजम्पशन को स्टॉप करना होगा और किसी हेल्दी ड्रिंक के कंजम्पशन को शुरू करना होगा। यानी जब वो किसी हेल्दी ड्रिंक के कंजम्पशन को शुरू करेंगे तो उनके टारगेट उन्हें कॉपी करेंगे, उनके टारगेट उन्हें इमिटेट करेंगे और उनके एटीट्यूड चेंज हो जाएंगे। क्लियर? तो सेकंड स्टेप में यही होता है कि जो सोर्स पर्सन होता है वो अपने टारगेट के लिए अपने एटीट्यूड को चेंज कर देता है, अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर देता है और इसका फाइनल रिजल्ट क्या होता है कि जो टारगेट होता है वो अपने सोर्स को इमिटेट करता है, उसे ऑब्जर्व करता है, उसे कॉपी करता है और अपने बिहेवियर में चेंजेस लाता है, अपने चेंज एटीट्यूड को डेवलप कर लेता है। जैसे अगर ऋतिक रोशन माउंटेन ड्यू का कंजम्पशन स्टॉप कर देते हैं तो उनके जो टारगेट हैं, उनके जो फैन हैं, वो भी माउंटेन ड्यू का कंजम्पशन स्टॉप कर देंगे और हेल्दी ड्रिंक का कंजम्पशन शुरू कर देंगे, क्योंकि वो अपने सोर्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो ऋतिक रोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं हेल्दी ड्रिंक कंज्यूम करते हुए। तो क्लियर होगी आपको दोनों स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में ये होता है कि जो टारगेट होता है वो अपने सोर्स को आइडेंटिफाई करता है, उसके बिहेवियर को, उसके एटीट्यूड को कॉपी करता है, उसे इमिटेट करता है। और सेकंड स्टेप में क्या होता है कि जो सोर्स पर्सन होता है वो अपने एटीट्यूड को चेंज कर देता है और फाइनली जो टारगेट होता है उसके एटीट्यूड को कॉपी करके अपने बिहेवियर में, अपने एटीट्यूड में चेंजेस डेवलप कर लेता है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? द टारगेट शो चेंज इन एटीट्यूड एंड बिहेवियर एज ही आइडेंटिफाई विद द सोर्स एज रोल मॉडल। देखो यहाँ पर जो फैंस हैं, जो टारगेट हैं, वो ऋतिक रोशन को अपना रोल मॉडल मानते हैं। तो यहाँ पर रोल मॉडल ने जब हेल्दी ड्रिंक का कंजम्पशन शुरू किया तो उनके फैंस ने भी हेल्दी ड्रिंक का कंजम्पशन शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ पर सोर्स पर्सन कौन है? ऋतिक रोशन, और टारगेट कौन है? उनके फैंस। तो जैसे सोर्स करेगा वैसे ही उनके टारगेट करेंगे। आप एग्जांपल दे सकते हैं फिल्म स्टार बीइंग यूज्ड इन एडवर्टाइजमेंट, कि किस तरह से एडवर्टाइजमेंट में फिल्म स्टार्स को यूज करते हैं और उनको इमिटेट करके, उनको कॉपी करके लोग किस तरह से अपने एटीट्यूड में चेंजेस डेवलप करते हैं। क्लियर? अब देखो, अब मैं आपको बता रही हूँ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एटीट्यूड चेंज। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे हमारे एटीट्यूड में चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्जिस्टिंग एटीट्यूड। देखो, एटीट्यूड की 4 प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट है वैलेंस, सेकंड है एक्सट्रीमनेस, थर्ड है सिंप्लिसिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी और फोर्थ है सेंट्रलिटी। अब देखो, वैलेंस में क्या आता है? वैलेंस में आता है पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आपका किसी के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड है तो वो इजिली चेंज हो सकता है, लेकिन नेगेटिव एटीट्यूड इजिली चेंज नहीं हो सकता। सेकंड आता है एक्सट्रीमनेस। अगर आप किसी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं तो आपके एटीट्यूड को चेंज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर लेस एक्सट्रीम है तो वहां पर इजिली एटीट्यूड चेंज किया जा सकता है। थर्ड इज सिंप्लिसिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। देखो, सिंपल एटीट्यूड को हम इजिली चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर एटीट्यूड कॉम्प्लेक्स है, यानी आप किसी को पसंद करते हैं तो बहुत सारे रीजन की वजह से पसंद करते हैं, तो वहां एटीट्यूड चेंज करने में बहुत डिफिकल्टी होगी। लास्ट पॉइंट है सेंट्रलिटी। सेंट्रलिटी में क्या होता है कि अगर आपके एटीट्यूड का कोई सेंट्रल पॉइंट है जिस पर आपका पूरा एटीट्यूड डिपेंडेंट है, तो उसे चेंज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। लेस सेंट्रल बिहेवियर को, लेस सेंट्रल एटीट्यूड को हम चेंज कर सकते हैं। तो ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्लियर हो गए। देखो, यूजुअली आपको किस तरह से ध्यान रखना है, जो एटीट्यूड पॉजिटिव है, लेस एक्सट्रीम है, लेस सेंट्रल है और सिंपल है, उनको हम इजिली चेंज कर सकते हैं इन कंपैरिजन ऑफ नेगेटिव एटीट्यूड, मोर एक्सट्रीम एटीट्यूड, मोर सेंट्रल एटीट्यूड एंड कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड। क्लियर? तो इस तरह से आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट फैक्टर इज डायरेक्शन ऑफ चेंज। देखो, डायरेक्शन ऑफ चेंज में क्या होगा? 2 तरह के डायरेक्शन है। एक है कॉन्ग्रुएंट डायरेक्शन, दूसरी है इनकॉन्ग्रुएंट डायरेक्शन। कॉन्ग्रुएंट डायरेक्शन क्या होती है कि जब हमारा एटीट्यूड एक ही डायरेक्शन में चेंज होता है उसे हम कॉन्ग्रुएंट डायरेक्शन बोलते हैं। जैसे पॉजिटिव एटीट्यूड मोर पॉजिटिव बन जाता है, नेगेटिव एटीट्यूड मोर नेगेटिव बन जाता है, तो वो होता है कॉन्ग्रुएंट डायरेक्शन।
इनकॉन्ग्रुएंट डायरेक्शन क्या होती है कि जब हमारा एटीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन में चेंज होता है। जैसे जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है वो नेगेटिव बन जाता है, नेगेटिव एटीट्यूड पॉजिटिव बन जाता है, तो वो होता है इनकॉन्ग्रुएंट डायरेक्शन। यूजुअली जो हमारा एटीट्यूड कॉन्ग्रुएंट डायरेक्शन में होता है उसे हम इजिली चेंज कर सकते हैं इन कंपैरिजन ऑफ इनकॉन्ग्रुएंट डायरेक्शन। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? कॉन्ग्रुएंट डायरेक्शन के लिए लिखेंगे एटीट्यूड इन सेम डायरेक्शन आर इजियर टू चेंज। दूसरा आ जाएगा इनकॉन्ग्रुएंट डायरेक्शन, इसके लिए लिखेंगे एटीट्यूड्स इन अपोजिट डायरेक्शन आर डिफिकल्ट टू चेंज। देखो इसे एक एग्जांपल से डिफाइन करती हूँ। सपोज आपका एटीट्यूड विमेन एम्पावरमेंट के लिए पॉजिटिव है। जब आप सक्सेसफुल वुमेन के बारे में पढ़ते हैं तो आपका एटीट्यूड मोर पॉजिटिव हो जाता है, यानी आप उनकी और भी ज्यादा रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं। तो ये हुआ कॉन्ग्रुएंट चेंज। सेकेंडली इनकॉन्ग्रुएंट डायरेक्शन में क्या होगा कि जब आप सक्सेसफुल वुमेन के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपका नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप होता है उनके लिए। उनके सक्सेस को देखकर आप सोचते हैं कि ये ज्यादा एम्पावर हो गई तो ये फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नेग्लेक्ट करना शुरू कर देंगी। तो यहाँ पर आपका एटीट्यूड उनके लिए नेगेटिव डेवलप होता है उनकी एम्पावरमेंट को देखकर। तो ये हो गया इनकॉन्ग्रुएंट चेंज। तो अगर एटीट्यूड सेम डायरेक्शन में है, अगर पॉजिटिव से मोर पॉजिटिव बना रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट डायरेक्शन में है, तो ये इजियर टू चेंज होता है। जबकि अगर एटीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन में है, इनकॉन्ग्रुएंट चेंज है, तो ये डिफिकल्ट टू चेंज होता है। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट फैक्टर इज सोर्स कैरेक्टरिस्टिक। देखो सोर्स कैरेक्टरिस्टिक में दो चीजें होती है, सोर्स क्रेडिबिलिटी एंड सोर्स अट्रैक्टिवनेस। दे आर द टू फीचर्स दैट अफेक्ट एटीट्यूड चेंज। देखो सोर्स कैरेक्टरिस्टिक में क्या आएगा कि जो सोर्स पर्सन है वो कितना क्रेडिबल है, कितना अट्रैक्टिव है अपने टारगेट को इन्फ्लुएंस करने के लिए। इसे एक एग्जांपल से डिफाइन करती हूँ। सपोज एक एडल्ट है, वो लैपटॉप परचेज करने के लिए प्लानिंग कर रहा है। एक पर्टिकुलर ब्रांड के स्पेसिफिक फीचर्स जब एक कंप्यूटर इंजीनियर डिफाइन करता है तो वो कन्विंस हो जाता है उस लैपटॉप को परचेज करने के लिए। जबकि अगर वही फीचर्स उसी ब्रांड के एक स्कूल चाइल्ड डिफाइन करता है तो यहाँ पर एडल्ट कन्विंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो कंप्यूटर इंजीनियर है उसके अंदर वो अट्रैक्टिवनेस है, उसके अंदर वो पावर है जो अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पर सोर्स कौन है? सोर्स है कंप्यूटर इंजीनियर और टारगेट कौन है? टारगेट है एडल्ट। यहाँ पर एडल्ट के एटीट्यूड को चेंज करने के लिए सोर्स ने अपनी क्वालिटी यूज की है, अपनी अट्रैक्टिवनेस यूज की है, अपनी क्रेडिबिलिटी यूज की है। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है मैसेज कैरेक्टरिस्टिक। मैसेज कैरेक्टरिस्टिक में क्या आता है? इमोशनल अपील इज फाउंड टू बी मोर इफेक्टिव देन रैशनल अपील। देखो एटीट्यूड चेंज करने में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मैसेज ट्रांसमिट किया जा रहा है वो किस तरह से ट्रांसमिट किया जाता है। जो इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं वो किस तरह की इन्फॉर्मेशन है। ना तो इन्फॉर्मेशन ज्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, वो बिल्कुल सफिशिएंट होनी चाहिए। जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है उसमें जो इमोशनल अपील होती है वो ज्यादा इफेक्टिव मानी जाती है एटीट्यूड चेंज के लिए देन रैशनल अपील। देखो रैशनल अपील और इमोशनल अपील दोनों किस तरह से की जाती है। एक टॉपिक लेते हैं प्रेशर कुकर। हमें खाना प्रेशर कुकर में क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि ये फ्यूल सेव करता है, ये टाइम सेव करता है। ये क्या है? ये एक रैशनल अपील है। लेकिन अगर हम इमोशनल अपील करते हैं तो वो क्या होगी कि प्रेशर कुकर में खाना बनाने से जो न्यूट्रिशन होते हैं वो प्रिजर्व होते हैं। ये आपकी फैमिली की केयर करता है। तो यहाँ पर जो लोग एटीट्यूड चेंज करेंगे ये इमोशनल अपील के थ्रू चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखो जो मेजर कंसर्न है वो है फैमिली केयर, ये बन जाती है इमोशनल अपील। तो जो इमोशनल अपील होती है वो ज्यादा इफेक्टिव मानी जाती है देन रैशनल अपील। तो जब भी एटीट्यूड चेंज किया जाता है तो वहां इमोशनल अपील ज्यादा यूज होती है, रैशनल अपील कम यूज होती है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज मोड ऑफ गिविंग मैसेज। देखो मोड ऑफ गिविंग मैसेज में क्या आ जाएगा? फेस टू फेस ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज इज मोर इफेक्टिव देन टीवी, लेटर्स एंड मेल। देखो मोड ऑफ गिविंग मैसेज में यही होता है कि मैसेज को किस तरह से ट्रांसमिट किया जाता है।
अगर डायरेक्टली फेस टू फेस लोगों के साथ इंटरेक्शन करके किसी मैसेज को ट्रांसमिट किया जाता है तो वो बहुत जल्दी एटीट्यूड चेंज करेगा, रादर देन उस मैसेज को आप टीवी पर दे रहे हो, रेडियो पर दे रहे हो या फिर न्यूज़पेपर में। जैसे एक डॉक्टर ओआरएस के बेनिफिट्स को डिफाइन करता है कि किस तरह से ये बच्चों को प्रोटेक्ट करता है समर में, तो अगर वो डायरेक्टली लोगों को बता रहा है तो वो बहुत जल्दी लोगों के एटीट्यूड को चेंज करेगा, रादर देन स्प्रेडिंग इट थ्रू टीवी, लेटर्स एंड मेल्स। क्लियर? अब देखो लास्ट पॉइंट आ जाता है टारगेट कैरेक्टरिस्टिक्स। टारगेट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आ जाएगा? पीपल हु कैन बी परसुएडेड इजिली, लो सेल्फ एस्टीम, लो इंटेलिजेंस, चेंज एटीट्यूड इजिली देन स्ट्रॉन्ग प्रेजुडिस पीपल। देखो जिन लोगों की लो सेल्फ एस्टीम होती है, लो इंटेलिजेंस होता है, उनके एटीट्यूड को बहुत जल्दी चेंज किया जा सकता है इन कंपैरिजन ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रेजुडिस्ड पीपल। जो लोग स्टबर्न होते हैं, यूजुअली जो ओल्ड एज पीपल होते हैं, उनके एटीट्यूड को इजीली चेंज नहीं किया जा सकता। क्लियर? होपफुली सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एटीट्यूड चेंज आपको क्लियर हो गए होंगे। प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।